डेटा वैलिडेशन, प्री प्लान्ड कंडीशन, पहले से निर्धारित कर देना कि यही होगा, उसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। नमस्कार, मैं कुन्नू गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने वीडियो श्रृंखला में, एक्सेल के सीरीज में। डेटा वैलिडेशन के लाभ क्या है, डेटा वैलिडेशन कैसे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, कौन कौन आदमी लगा सकता है, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं डेटा वैलिडेशन के? अपनी गलतियों से बचने के लिए, लाइट वेट रहने के लिए, रूल्स को फॉलो करने के लिए, एरर को रिड्यूस करने के लिए, लॉस से बचने के लिए, टाइम ड्यूरेशन को बॉन्ड करने के लिए, नंबर पर फिक्स होने के लिए, रेशियो को मेंटेन करने के लिए, शेष ड्यूरेशन को बॉन्ड करने के लिए, लिस्ट आउट होने के लिए, यूजर नेम पासवर्ड बनाने के लिए, समय से एब्सेंट प्रेजेंट होने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे कंडीशन हैं जहां पे हम डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। इन फॉलोइंग कंडीशन डेटा वैलिडेशन, निम्नलिखित कंडीशनों पे डेटा का वैलिडेशन किया जाता है एक्सेल शीट के अंदर। होल नंबर, डेसिमल, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और लिस्ट, इन्हीं पे डेटा का वैलिडेशन होता है। इन सभी के लिए एक ही रूल फॉलो होता है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। बिटवीन का मतलब के बीच में, नॉट बिटवीन का मतलब इसके बीच में ये डेटा नहीं होगा बाकी दूसरा होगा। इक्वल टू का मतलब के बराबर हो, नॉट इक्वल टू का मतलब उसके बराबर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन का मतलब से बड़ा होना चाहिए, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब से बराबर हो या बड़ा हो। लेस देन का मतलब इससे कम हो या इसके बराबर हो। नीचे वाले में लेस देन का मतलब क्या होता है? से छोटा। और लेस देन आर इक्वल टू का मतलब होता है से छोटा हो या उसके बराबर हो, 10 हो या 10 के बराबर हो या 10। तो इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं इनको हम। और लिस्ट में क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए हमारे साथ। मैं आगे चलता हूँ एक्सेल शीट पे, फिर बताऊंगा आपको कि कैसे काम कर रहा है। चलिए, यही हमारी स्लाइड। यहाँ डेटा वैलिडेशन को समझने के लिए हमने एक छोटा सा शीट बनाया है। इसको हम समझते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करता है ये। तो देख रहे हैं कि डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है, इसमें टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन लगा हुआ है, होल नंबर वैलिडेशन लगा हुआ है, डेसिमल वैलिडेशन लगा हुआ है, लिस्ट वैलिडेशन लगा हुआ है, डेट वैलिडेशन लगा हुआ है और टाइम वैलिडेशन लगा हुआ है। फुल नेम, यहाँ पे नाम, यहाँ पे उनकी सैलरी डिटेल, यहाँ पे उनका कन्वेंस फीस, मतलब उनको जो भत्ता मिलता है वो यहाँ दिया गया है, एड्रेस लिखा गया है, सेल्स टारगेट डेट लिखे गए हैं, इसमें ऑफिस टाइमिंग लिखी हुई है। इस पे हम देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये डेटा का वैलिडेशन। इस पे हमने टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन लगाया है। कैसे? इस पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, अटेंशन प्लीज़, ऑल सेल्स आर लॉक्ड बाय कंडीशन। ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये जूम कर लेते हैं, दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा, अटेंशन प्लीज, ऑल सेल्स आर लॉक्ड बाय कंडीशन। इसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटेड बाय यूजर, इसमें देखिए कंडीशन अप्लाई, इसमें देखिए ऑल सेल्स आर लिस्टेड, इसमें देखिए डेट इज बॉन्डेड, इसमें देखिए टाइम इज बॉन्डेड। सब में अलग अलग मैसेज लिखा हुआ है क्योंकि इसको हमने अलग अलग टाइप किया है। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन कैसे काम करता है। यहाँ पे मनोहर लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पे राम लिखने का कोशिश करते हैं तो देखिए लिख जाता है कि नहीं। टाइप किया, एंटर किया, क्या बोला? वैलिडेटेड बाई टेक्स्ट लेंथ। कंटिन्यू करना चाहते हो? नहीं, हम कैंसिल कर देंगे, ये नहीं लिख जाएगा। इसमें कोई भी अक्षर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर ये नहीं लेगा। श्याम लिखिए, श्याम भी नहीं लिख जाएगा इसमें। एंटर करेंगे, क्या बोला? वैलिडेटेड बाय टेक्स्ट लेंथ, कंटिन्यू करिए, हम नहीं करेंगे। अब इसमें क्या लगा हुआ है ये जाकर के देखने के लिए हम यहाँ से पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में डेटा टैब में जाते हैं, वैलिडेशन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ये सेटिंग ऑप्शन में ये इतने सारे ऑप्शन जो हम आपसे पहले चर्चा कर रहे थे, होल नंबर, डेसिमल, इसमें क्या लगा हुआ है? टेक्स्ट लेंथ। और इसमें डेटा में बिटवीन लगा हुआ है, तो बिटवीन लगा हुआ। और यहाँ पे देखिए मिनिमम डिजिट कितना है? 6 और मैक्सिमम कितना है? 15। 6 अक्षर से जिसका नाम कम होगा उसका नाम नहीं लिख जाएगा, और 15 अक्षरों से ज़्यादा जिसका नाम होगा उसका नाम भी नहीं लिख जाएगा।
इसीलिए यहाँ पे हमने इसको लिमिट बना दिया है। और इनपुट मैसेज में देखिए लिखा हुआ है टाइटल में अटेंशन प्लीज, और इनपुट मैसेज में देखिए ऑल सेल्स आर लॉक्ड बाय कंडीशन, ये हमने लिखा है, इसीलिए वहाँ पे ये मैसेज शो हो रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में क्या है, इसमें इतने प्रकार के अलर्ट होते हैं, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है वार्निंग, और यहाँ पे टाइटल में अलर्ट, और एरर मैसेज में डाल दिया है वैलिडेटेड बाय टेक्स्ट लेंथ। तो इसीलिए जब वहाँ पे हम उसको एंटर करते हैं उसमें कोई डेटा, तो वो हमें ये वार्निंग देता है। तो इस प्रकार से डेटा का हमने वैलिडेशन किया है, आप भी करिए। आगे देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है ये जो आपका वैलिडेशन है, इसमें जो लगा है वो क्या लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 10,000 और इसमें हम डालते हैं 9,000। देखिए एंटर करते हैं, क्या बोला, अटेंशन प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यूज, एक से सही वैल्यू। इसमें मैसेज में हमारे देखिए गलत टाइपिंग है, इसमें हो गया है, आगे इसको सही कर लीजिएगा आप। कैंसिल कर देंगे इसको हम, अब ये नहीं लेगा। इसमें अगर आप कोई वैल्यू 8,000 डालने की कोशिश करिए तो ये नहीं लेगा। क्या बोल रहा है, अटेंशन प्लीज इंटर अ वैलिड वैल्यूज, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। फिलहाल के लिए इसमें लगा क्या है ये देखने के लिए पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि सेटिंग में क्या लगा हुआ है। अलर्ट में देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है, इनपुट मैसेज में देखिए ये लगा हुआ है, और सेटिंग में हमारे होल नंबर लगा हुआ है, और डेटा बिटवीन लगा, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 20,000, 10,000 से के और 20,000 के बीच में ही डेटा को एक्सेप्ट करेगा, और कोई सैलरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हम 20,000 डालने की कोशिश करेंगे तो ये आराम से ले लेगा, हमें कोई मैसेज नहीं देगा। देखिए हम 20,000 लिख देते हैं, और ये देखिए लिख गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 8,000 इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये तुरंत मना कर देगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नहीं ले रहा है। और इसी प्रकार से नीचे वाले में यहाँ से हमने इसको कर दिया है रिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लगा हुआ है इसमें 21,000 से 30,000, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और नीचे वाले सेल में हमने क्या लगाया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लगा है वैलिडेशन वो लगा है। यहाँ पे देख खींचा करके आप डेटा वैलिडेशन पे जाइए, क्लिक करिए, ये लगा हुआ है 25,000 से 27,000, तो ये हमने लगा दिया है। अब ये केवल 25,000 से 27,000 के बीच में डेटा को एक्सेप्ट करेगा, अदर और नहीं करेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे हमने देखिए डेसिमल वैल्यूज में क्या लिया है, डेसिमल वैल्यूज में ये लिखा हुआ है कंडीशन अप्लाई, इस पे हमने 105 यानी कि 100.5 रुपए से लेकर के 110.5 रुपए तक का वैलिडेशन लगाया है। अब किसी भी आदमी को अगर इतना खर्चा मिल रहा है इसके बीच में, तो वो डेटा यहाँ पे लिखा जा सकता है, इससे कम नहीं लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे अगर हम 90 डालने की कोशिश करते हैं 90, तो क्या बोलता है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड इनटू दिस सेल। इस सेल में जो डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं यूजर ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। उसको चेक करेंगे कि क्या इसमें लगा हुआ है, तो इसमें जा कर के हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे सेल को, और उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो दिख रहा है आपको क्या, 100.5 से लेकर के 110.5 तक का डेटा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इनपुट में डाला गया है कंडीशन अप्लाई, टाइटल नहीं डाला गया है। एरर में क्या डाला गया है, स्टॉप, और उसके बाद में टाइटल नहीं पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में जो एरर आता है वो आपका ले लिया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। देखिए लिस्ट में, देखिए लिस्ट में लिखा हुआ है ऑल सेल्स आर लिस्टेड, सभी के सारे लिस्टेड है। अगर हम यहाँ पे पीएम लिखने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या बोलता है, पीएम जिसे लिखने की कोशिश करेंगे बोलेगा द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, द यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड इनटू अ सेल। गलत कर रहे हैं आप, तो इसीलिए हम आप जो लिस्ट में है वही आप चुन सकते हैं। यानी कि यहाँ पे यूपी, एमपी, एचपी, पीबी और आरजे ही है, इसी में से कोई आप एक चुन सकते हो, लिस्ट के बाहर आप नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे ये लिस्टेड वैल्यूज हैं, आप लिस्ट वाले ही चुन सकते हो, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट चुनना। ये कैसे बनाया गया है इसको हम देखते हैं। यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं,
और उसके बाद में जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो सेटिंग पे, तो लिस्ट लिखा हुआ है, इसमें से लिस्ट चुना गया है। और यहाँ पे ये डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि लिस्ट में बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू काम नहीं करता है, इसमें सोर्स देना पड़ता है, लिस्ट टाइप करनी पड़ती है। यहाँ पे हमने इस पे जा गए हैं और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेटा आपका हाईलाइट कर रहा है, बगल में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये देखिए यूपी एमपी एचपी पीबी आरजे, इसको मैंने यहाँ कर दिया है। आप यूपी एमपी एचपी पीबी आरजे यहाँ टाइप भी कर सकते हो, जब टाइप कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं से डेटा को सोर्स उठा करके आप यहाँ पे रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने ओके कर दिया है, और ओके करने के बाद में यहाँ पे देखिए इनपुट मैसेज में हमने क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ऑल सेल्स आर लिस्टेड, और टाइटल नहीं डाला है इसलिए टाइटल नहीं आ रहा है। अब इसको कर देंगे ओके, और उसके बाद में अलर्ट मैसेज में क्या डाला है, मैंने कुछ नहीं डाला इसलिए सिस्टम बाय डिफॉल्ट ले रहा है, तो इसको हम ओके कर दिए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ से देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैलिडेशन में ये वाला सोर्स उठाया था, और यहाँ पे सेटिंग में जाकर के देखिए तो हमने देखिए यहाँ से डेटा को ये लिया है, ये देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो इसी प्रकार से हमने इसको क्या है ओके, और यहाँ पे लगा दिया है वैलिडेशन। इसमें नीचे वाले में जनवरी मार्च फरवरी, जनवरी और फरवरी मार्च अप्रैल मई लगा हुआ है, देखिए इस पे आप लिस्ट चुन सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसको वैलिडेट किया गया है, और इसी प्रकार से यहाँ पे डेट वैल्यू वैलिडेशन में लिखा हुआ है सेल्स टाइम, टारगेट दिया गया है इनको 30 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक का डेटा इनको दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई डेट डालने की कोशिश करते हैं, अगला यहाँ पे डेट पे लगाया गया है जो बता दिया मैंने। अब ये B3 नहीं लेगा, मतलब कोई भी डेटा इनवैलिड नहीं लेगा, केवल आप 30 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच की डेट अगर आप डालेंगे तो ही वो लेगा। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख के आ रहा है, अटेंशन प्लीज सर, इंटर अ वैलिड डेट दैट इज बॉन्डेड, केवल इंटर वैलिड डेट डालिए जिसको बॉन्ड किया गया है। इसको हम ओके कर देंगे और यहाँ से कंट्रोल जेड कर देंगे ताकि डेटा हमारा हो जाए। तो ये बना देगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अगले वाले में टाइम का वैलिडेशन लगाया गया है, देखिए यहाँ पे हमने ये अटेंशन प्लीज टाइम इज बॉन्डेड, यहाँ पे अगर आप 8 बज रहे हैं, अगर आप कोई दूसरा बजाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, नहीं बजेगा। देखिए क्या बोला, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड इनटू अ सेल, आप नहीं कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे केवल इसमें क्या लगा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, 8:05 तक, 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक 5 मिनट तक का डेटा एक्सेप्ट करेगा, फिर नहीं करेगा। कुछ लोगों की जो अटेंडेंस होती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी ड्यूटी है 8 बजे आप आते हैं और 8 बजे के बाद 5 मिनट के बाद आएंगे, आपकी एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। तो उस लिए हम इसको एक कर दिए हैं, रिस्ट्रिक्ट डेटा वैलिडेशन पे गए हैं, और देखिए सेटिंग पे दिखाते हैं आपको, टाइम लगा दिया मैंने अलाउ में, और इसमें डाटा में बिटवीन, और यहाँ स्टार्टिंग टाइम 8 AM और एंड टाइम 8:05 AM, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया है। इनपुट मैसेज में मैंने केवल डाल दिया है अटेंशन प्लीज टाइटल में, और इनपुट मैसेज में टाइम इज बाउंडेड लिख दिया है। अलर्ट में कुछ नहीं डाला है इसलिए सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमने ये हो गया है रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पे भी यही कहानी है, लंच टाइम दिया गया है 2 बजे से लेकर 2:05 तक। अब यहाँ पे अगर आप कुछ बजाने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलेगा, रिस्ट्रिक्टेड, क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड। इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। यहाँ पे लास्ट में जाने की कंडीशन है 4:05 इसमें दिया गया है। देखिए इसमें डेटा लिखा हुआ है 4:05 4:05 4 बजे 4:01, ये डेटा तो ले लेगा, लेकिन आप 4 बजे से लेकर के 4:05 के बाद का डेटा नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसको बोलते हैं वैलिडेशन। हमने आपको विस्तार से समझाया है हर एक चीज़ पे कि टाइम पे, डेट पे, हर जगह वैलिडेशन लगा के दिखाया है आपको। आप भी लगाइए और सीखिए, आगे बढ़िए। आपको समझ में आएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन जानकारी फुल है, आप इस्तेमाल करिए। एक्सेल सीट में डेटा वैलिडेशन बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और आप भी सीखिए वैल्यू एडिशन के साथ। मैं कुन्नू गौतम, आगे बढ़िए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस ऐसी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।